अब बात करते हैं भैया काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन की, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। यहां पर अगर हमसे पूछा होता कि 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या, तो आप आसानी से बता देते, लेकिन आपको यहां पर 4 डायग्राम दे दिए हैं। अब बताओ भैया, कह रहा है कौन सा सही होगा। तो एक बेसिक ट्रिक आपको बता रहा हूं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे और ऑप्शन में आपको यहां पर डायग्राम देगा, ठीक है, तो हमारी दो ट्रिकें होती हैं। पहला, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। कैसे करोगे, यानी कि यहां पर जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि मान लो एक के विपरीत 3 है, तो भैया जब डाइस को फोल्ड करोगे ना ऐसी आकृति में, भैया जब 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है ना, तो भैया 1 के साथ में 3 आपको कभी भी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। यानी कि 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, इसे कहते हैं यानी कि जो विपरीत फलक आपको कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर इससे आपके देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, फिर आप लगाते हैं दूसरी ट्रिक को, रोटेशन मेथड। यानी कि अगर यहां पर देखो 1 3 6 अगर क्लॉकवाइज में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इस ओपन डाइस में भी 1 3 6 क्लॉकवाइज में ही होंगे, समझ रहे हो। और एक फिगर आपकी जो सही मतलब जो एलिमिनेट नहीं हुई थी वो आपकी रोटेशन मेथड से एलिमिनेट हो जाएगी, समझ लो। इसी प्रकार से आपको करना होता। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे समझ लो, मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया, आप समझो यहां पर क्या हो रहा है। मेरे भाई पहले ये पता करो कि अपोजिट कैसे पता करें। तो भैया 2 के अल्टरनेट क्या है, 1 है, आप कह दोगे 2 और 1 दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 के अल्टरनेट क्या है, 5 है, यानी कि 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गया। अब इसके बाद बच रहा है 3 और 4, यानी कि 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतना पता करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में मात्र 20 सेकंड लगाओगे या उससे कम, आप जल्दी कर लोगे। मैंने क्या कहा कि 2 विपरीत फलक कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। देखो 2 के अपोजिट क्या है, 1 है, यानी कि 2 और 1 से एक साथ आपको कभी नहीं दिखेंगे, गलत हो गया ये ऑप्शन। देखो 6 के अपोजिट क्या है, 5, आपको देखो 6 5 एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखो 3 4 5 इस वाली फिगर में देखोगे मेरे भाई 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट निकल कर आ गए इस ओपन डाइस से, समझ रहे हो। तो यानी कि 3 4 आपको एक साथ कभी भी नहीं दिखेगा यार फोल्ड करने पर इसको, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा हमारा चौथा ऑप्शन, तो बस यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब करेक्ट क्यों हो रहा है ये भी समझ लो। देखो प्रैक्टिस सेट है भैया, रोज की प्रैक्टिस, यानी कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस। मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूं, यानी कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो 1 के विपरीत क्या है, 2 है, जो 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा, ठीक है। 6 के विपरीत क्या है भैया, 6 के विपरीत 5 है, हमको 6 दिख रहा है लेकिन 5 नंबर पीछे होगा, ठीक है, सही हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। अब देखो 3 दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है, ये भी सेटिस्फाई सही हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने दो विपरीत फलक वाले से ट्रिक से इसको ऑप्शन को सही कर लिया। क्लियर है। मान लो एक टाइम के लिए और मान लो कि आपको एक ऑप्शन और दे रखा होता, ठीक है, समझे। मान लो ऐसे दे रखा होता और आपको ऑप्शन में 1 4 5 ये दे रखा होता, फिर आप मान लो अब ए भी सही है, ए भी सही हो रहा है। क्लियर है। अब बताओ कैसे सही करोगे इन दोनों में। तो मेरे भाई फिर हम लगाते हैं रोटेशन मेथड, यानी कि यहां पर देख लो कि 1 3 6, ठीक है, और 4 5, भैया ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो 1 विपरीत क्या है, 2 है, हमको 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा, ठीक है। अब 4 के विपरीत क्या है मेरे भाई, 3 है, हमको 4 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा, ये भी सही हो रहा है। देखो 5 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा, तो यानी कि दोनों ऑप्शन अब सही हो रहा है। अब जब ऐसे फंस जाओगे इस केस में क्या करना होता है मेरे भाई, आपको रोटेशन मेथड लगाना होता है। यानी कि देखो 1 3 6 किस रोटेशन में है, आप कह दोगे यानी कि इस ओपन डाइस में 1 3 6 जिस रोटेशन में होंगे सेम वही रोटेशन आपको इस ऑप्शन में भी देखनी पड़ेगी, इसी ऑप्शन में, मतलब ऐसे ही होंगे इसी रोटेशन में। तो भैया यहाँ पर देखा हमने कि 1 3 6 ये क्लॉकवाइज में है और यहाँ पर भी 1 3 6 क्लॉकवाइज में हमको दिख रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पे आओ, यानी कि 1 4 5 जो कि हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा था पहले ट्रिक से। अब इसकी रोटेशन चेक करो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 1 4, देखो 1 5 4 1 5 4, ठीक है, 1 5 4 मेरे भाई किस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहां पर देखो 1 5 4 मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज में, समझ रहे हो। यानी कि रोटेशन मेथड से फिर ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है यही करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाएंगे आप आसानी से कर लोगे। और डाइस में मेरे भाई क्लोज डाइस से एक क्वेश्चन और पूछता है और आप यहाँ पर 3 फिगर देखकर कंफ्यूज हो जाते हो। मेरे भाई कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना, समझो। यहाँ पर देखो, यहां पर कह रहा है एक ही पास एक विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे गए हैं। क्लियर है। हमसे पूछा कि एक विपरीत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन काफी बेसिक हो जाता है। देखो ये पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, हमको चाहिए एक विपरीत। आपने पहली और दूसरी फिगर को उठाया, समझ रहे हो, तीसरी फिगर से आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। यानी कि आपने पहली और दूसरी उठाया, आप चेक कर लो कि आपको कॉमन दिख रहा है। तो मेरे भाई क्लोज डाइस की जितनी भी फिगर होंगी या तो हमारी नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगी, या तो 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगी, या तो भैया 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगी। इसके अलावा कोई तीसरा लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहली और दूसरी फिगर में चेक करो कॉमन क्या दिख रहा है आपको। आप कह दोगे हमको यहाँ पर देखो बीसी दिख रहा है, यहाँ पर भी बीसी दिख रहा है, समझ रहे हो। यानी कि इन दोनों फिगरों में बीसी दिख रहा है, बीसी दिख रहा है। तो जो बच रहा है, यानी कि देखो ए बच रहा है, यहाँ पर ई बच रहा है, तो ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा ही था कि एक विपरीत क्या होगा, आप कह दोगे एक विपरीत ई होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार तीसरी फिगर क्या मुंह फुकाने को दे रखी होती, नहीं।
मान लो कि यहां पर आपसे अगर एक विपरीत ना पूछकर एफ का विपरीत पूछा होता, फिर कैसे करते? तो मेरे भाई फिर हम पहली और दूसरी फिगर को नहीं पकड़ते। क्लियर है? क्योंकि यहां से हमको देखो बीसी, यहां पर तो टू कॉमन ट्रिक लग रही है। टू कॉमन ट्रिक में आप सिर्फ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही एग्जैक्ट आंसर है कि ए और ए एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब भैया क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली और तीसरी फिगर को पकड़ लो। ठीक है, आप दूसरी तीसरी को भी पकड़ सकते हो, मैंने पकड़ लिया पहली और तीसरी को, सेम आंसर ही आएंगे। देखो यहाँ पर ए ई की विपोजिट निकला था पहली और दूसरी में। अब देखो यहाँ पर भी पहली और तीसरी को जब पकड़ोगे ना, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई? देखो यहाँ पर क्या था आपका, बी था और यहाँ पर सी था, समझ रहे हो? मैंने आप लिख दिया कॉमन क्या दिख रहा है, आप कह दो कि यहाँ पर भैया सी दिख रहा है कॉमन। इस पहली वाली देखो, तीसरी वाली फिगर में आपको सी कॉमन दिख रहा है और पहली वाली फिगर में भी सी कॉमन दिख रहा है। ये देखो सी जहां पे, यहाँ पर क्या लग जाएगी? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जहां पर कॉमन दिखे वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी कि सी से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। तो भैया पहली फिगर में आपको सी से देखो बी देखने को मिल रहा है, फिर ए देखने को मिल रहा है, यानी कि पहली वाली फिगर में सी के बाद बी है, फिर बी के बाद ए है क्लॉकवाइज घूमने पर। सेम इसी प्रकार से भैया तीसरी वाली फिगर में देखो सी से क्लॉकवाइज घूमोगे, सी के बाद क्या है? देखो एफ है। ठीक है, एफ के बाद क्या है मेरे भाई? ई है, दिख रहा है ना? देखो एफ के बाद ई, क्लॉकवाइज घूम गए, यानी कि सेम ही रोटेशन में घूमना है। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी आप घूम सकते हो, लेकिन सेम घूमना है। अब आप देखो कि यहाँ पर देखो ए और ई एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं। आप ये देखो कि यार ए और ई विपरीत, ए और ई यहाँ पर भी विपरीत हो रहे हैं, और पहली और दूसरी फिगर में भी देखो हमको ए और ई विपरीत दिख रहे थे। क्लियर है? यानी कि आपके आंसर नहीं बदलेंगे चाहे आप कोई भी फिगर पकड़ लो। हमसे पूछा क्या था? एफ के विपरीत, तो आप कह दोगे यार बी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भैया कर सकते हो। यानी कि मैंने इस डाइस के क्वेश्चन में, यानी कि दोनों डाइस के क्वेश्चन में मैंने पूरा लॉजिक, यानी कि पूरा डाइस चैप्टर आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। समझ रहे हो? इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे भैया आप सीजीएल मेंस में भी चले जाओ, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने जो ये वाला पहला डाइस को दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये भैया आपके मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? और ये तीसरा क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। यहां पर कह रहा है कि कोडेड फॉर्म का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित कूट मात्रा में, ये आपको सब दे रखी कंडीशन कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, फलाना करती है, ढिकाना करती है। समझ रहे हो? आपको इसको पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिना पेन उठाए सॉल्व करने में आपको तरीका बता रहा हूं। आपसे पूछा है कि सी का ई से क्या रिलेशन है, सी ये रहा, ई ये रहा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहां पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, देखो सेम क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछा कि डी का बी से क्या रिलेशन है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं। समझो, देखो हमेशा आपको राइट साइड से सॉल्व करते हुए ऐसे जाना है, समझ रहे हो? बिल्कुल देखो राइट साइड से सॉल्व करते हुए ऐसे जाना है। अब समझो, मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना, कुछ स्किप नहीं करना, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। आपसे पूछा क्या है? डी और बी। आपने देखा यार कि बी और, हमसे जब डी और बी का ये रिलेशन पूछा तो हम सिर्फ डी और बी को ही देखेंगे। समझ रहे हो? आप ई से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको देखो ई से बाद में बताऊंगा, पहले डी और बी का समझो मेरे भाई। जब एग्जाम में करोगे, आपने देखा यार कि सी प्लस डी क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है मेरे भाई? ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी कि जो सी होगी वो डी की पुत्री हो जाएगी। यही तो रिलेशन है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए जो है वो बी की पुत्री है। यहाँ पर भैया सी प्लस डी, यानी कि सी पुत्री हो जाएगी डी की। क्लियर है? उसके बाद देखो बी माइनस सी, आपने देखा यार कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, तो भैया बी माइनस सी यानी कि बी पति हो जाएगा सी का। बस हमसे रिलेशन क्या पूछा था? सी, सॉरी, डी और बी का। समझ रहे हो? देखो बी पति हो जाएगा सी का, आपको साफ साफ दे रखा है यार कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, यहाँ पर बी जो हो जाएगा वो सी का पति हो जाएगा। क्लियर है? आपने देखा यार कि सी क्या हो रही थी? सी मेरे भाई पुत्री हो रही थी डी की, तो बी भैया डी का क्या लगेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि डी की पुत्री सी है और सी का पति कोई बी है, तो भैया जो पति है वो डी का क्या लगेगा? यानी कि उसकी पुत्री का पति उसका क्या लगेगा? आप कह दोगे पुत्री का पति ही लगेगा। यानी कि देखो आपको ऑप्शन में दे भी रखा है पुत्री का पति, यानी कि भैया बी का डी से क्या रिलेशन है? तो आप कह दोगे यार बी जो है वो डी का क्या लगेगा? पुत्री का पति लगेगा। तो आपसे पूछा भी क्या था कि डी का बी से क्या संबंध है? जो डी है बी का क्या लगेगा? तो पुत्री का पति लगेगा। आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, यानी कि बिना रिलेशन का डायग्राम बनाए आपने सिर्फ इतनी क्वेश्चन को देखकर बी और डी का रिलेशन निकाल दिया। पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोचो, देखो हमेशा इसको राइट साइड से सॉल्व करते हुए इस तरफ ऐसे जाना है, समझे? अगर आप सोचो कि आप रिलेशन का डायग्राम बनाओगे, यानी कि मेल के लिए आप प्लस लोगे, फीमेल के लिए आप माइनस लोगे। क्लियर है? जेंडर क्लियर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और हस्बैंड वाइफ के लिए बीच में एरो का साइन ऐसे बनाओगे। ये तो कंडीशन होती है, आप सभी को पता होगा, इसको लिखना नहीं पड़ता। अब रिलेशन का डायग्राम बनाओ। सोचो कि ए भागित बी का अर्थ क्या है? ए भागित बी का अर्थ देखो यहाँ पर दे रखा है ए बी का पिता, यानी कि ए पिता हो जाएगा, बी का तो 20 के नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। फिर बी माइनस सी, ऐसे रिलेशन का डायग्राम बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। तो आप क्यों फैमिली ट्री बना रहे हो? जितनी देर में आप फैमिली ट्री बनाओगे उतनी देर में अगला बंदा आएगा,
उसने देखा कि हमसे पूछा क्या है, डी का बी से क्या रिलेशन है, तो भैया बस वो इतनी इक्वेशन को पकड़ेगा और रिलेशन बना के चला जाएगा। समझे, ऐसा करना होता है। मैं फैमिली ट्री बनाकर सिखा दे रहा हूं आपको। अब देखो बी माइनस सी, ए माइनस बी करते क्या है, ए बी का पति है, यानी कि बी जो हो जाएगा, देखो बी माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पति है, यहाँ पर बी माइनस सी यानी कि बी पति है, किसका पति है, सी का पति है। देखो बी माइनस सी यानी कि इनके बीच में एरो का साइन बना लेंगे और सी हमारी फीमेल हो जाएगी। इसके बाद समझो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि सी प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी कि सी पुत्री हो जाएगी, किसकी पुत्री हो जाएगी मेरे भाई, डी की पुत्री हो जाएगी। अब सी पुत्री हो रही है यानी कि डी इसके ऊपर इस प्रकार से चला जाएगा। अब डी भैया मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, समझ लो, हमको क्लियर नहीं है। फिर दे रखा है डी इंटू ई, सॉरी ए, हाँ डी इंटू ई है, तो भैया ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी की माँ है, यहाँ पर डी इंटू ई यानी कि जो डी है वो माँ है, डी है क्या है, डी माँ हो रही है, किसकी माँ हो रही है, ई की माँ हो रही है। तो देखो डी का जेंडर क्लियर हो गया है और ई की माँ हो रही है, तो डी के नीचे भैया ई इस प्रकार से आ जाएगा, ई की माँ हो रही है ना। अब ई का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि डी जो माँ हो रही है वो सी की भी माँ हो रही है, ई की भी माँ हो रही है, तो सी और ई आपस में भाई बहन हो जाएंगे या तो फिर बहन बहन हो जाएंगे। समझ लो, हमसे पूछा था कि डी का बी से क्या संबंध है, आपको देखो डी ये दिख रहा है, बी ये दिख रहा है, आपने देखा है कि डी की पुत्री सी हो रही है और सी का कोई पति है बी, तो भैया वो डी का क्या लगेगा, आप कह दोगे पुत्री का पति लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां से भी करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। और मेरे भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ इतनी इक्वेशन पकड़ लो, सी प्लस डी यानी कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो सी पुत्री हो जाएगी डी की, बी माइनस सी यानी कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो बी पति हो जाएगा सी का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यार मेरे भाई, क्यों करना यार, तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि बी हो जाएगा वो डी का क्या लगेगा, पुत्री का पति लगेगा, बस यहीं से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको करा दे रहा हूं। देखो पूछा क्या है, सी का ई से क्या संबंध है, राइट साइड से सॉल्व करते हुए इस तरफ ऐसे जाएंगे, समझे। हमसे पूछा क्या सी का ई से, तो भैया हम सिर्फ इतनी ही इक्वेशन को पकड़ेंगे, सी और ई आ गया। अगर मान लो यहाँ पर सी ना होकर सी यहाँ पर होता तो हम पूरा ऐसे सॉल्व करते हुए जाते, हो जाता। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, इसका बेसिक पार्ट पढ़ा है। जब ये वीडियो एंड होगी तो वहाँ पर आपको एक थंबनेल दिखेगा ब्लड रिलेशन का, तो आप उसको भी जाकर देख लेंगे, वहाँ पर सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। हमसे पूछा क्या कि सी का ई से क्या संबंध है, भैया सी ये रहा, ई ये रहा, क्या आप इतना सॉल्व करके बना नहीं सकते हो। देखो डी माइनस ई, आपने देखा यार कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि डी भाई हो जाएगा ई का, समझे, डी भाई हो जाएगा ई का। उसके बाद में देखो ए इंटू बी यानी कि सी इंटू डी के बीच में क्या रिलेशन बनाओगे, आपको दे रखा है कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि सी पत्नी हो जाएगी डी की और डी भाई हो रहा है ई का, समझे। तो भैया हमसे पूछा कि सी का ई से क्या संबंध है, तो सी की ई की क्या लगेगी, भैया सी जो हो जाएगी वो भाई की पत्नी लगेगी, क्योंकि देखो सी और डी आपस में पति पत्नी हो रहे हैं और डी और ई आपस में भाई भाई क्या हो रहे थे, भाई हो रहा था, यानी कि डी भाई हो रहा था ई का, तो सी जो है वो ई की क्या लगेगी, भाई की पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर फैमिली ट्री बनाने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली ट्री बनाओगे तो आपको स्टार्टिंग से बनाते हुए पूरा बनाना पड़ेगा और फिर रिलेशन निकालोगे। भैया क्यों करना, जब आपको सी से सिर्फ ई का ही रिलेशन पूछा है, पूरे खानदान का रिलेशन क्यों निकालना, समझे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए ऐसे ही सॉल्व करने की आदत डालो। अगर आपको देखो यहाँ पर एक लास्ट में वीडियो दिखेगी, उसको आप जरूर देख लेंगे, वहाँ पर मैंने 8 से 9 क्वेश्चन करा रखे हैं ब्लड रिलेशन के, ऐसे ही इसी ट्रिक से बिना फैमिली ट्री बना के, तो वहां पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में भैया एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, समझो। यहां पर 10 से 45 कैसे बना, तो माइंड में तुरंत एक लॉजिक आया कि 10 का 5 गुना किया, -5 किया, लो भैया 45 आ गया, चलो ठीक है। देखो सबके मन में पहला लॉजिक यही आया होगा, क्लियर है। अब मेरे भाई 6 का 5 गुना करो, 5 घटाए तो आपको 25 बनते हुए दिख रहा है, तो सेम पैटर्न यहां पर लगा दो, यानी कि 9 का 5 गुना करेंगे और 5 घटा के 40 बना लेंगे, और आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो बस यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आऊं, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में स्लीक को मेरे भाई ये लिखा गया है, ठीक है, फोल्ड को ये लिखा गया है, तो भैया बताओ याज को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना यार, जब भी कोड आपका लेटर से कोई नंबर रिप्रेजेंट बनना हो तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यूज बनता है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना, पहला मेथड हमारा क्या रहता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको ये स्लीक वर्ड दे रखा है ना, इसको बस आपको पेन पेपर कॉपी, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखता है, तो आपको इसको इस प्रकार से लिख लेना पेपर में, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जो आपको रफ पेपर मिलेगा वहां पर ऐसे कर लेंगे, बस इतना करने के बाद पता हम क्या कर सकते हैं, सारे लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं। आपको 37 बनाना ना, कैसे बनाओगे, तो भैया पहला काम हमारा क्या रहता है, इनकी प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली जोड़कर घटाकर या स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो, हमको बताओ कैसे बनेगा। तो हमने देखा पहला काम हमारा रहता है प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, एल की प्लेस वैल्यू 12, ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू, सॉरी के है ना ये, के की प्लेस वैल्यू 11,
इनको जोड़ लो। तो मेरे भाई आपने देखा 19 11 क्या हो गया, 30 हो गया, 30 10 40 और इस 40 50 ये 52 हो गया, जोड़ने पर 52 आ रहा है। क्या आप 37 बना सकते हो? आप कह दो कि हाँ यार आसानी से बन जाएगा, इजीली कुछ माइनस करके बना देंगे। कैसे बनाओगे? आपके मन में एक लॉजिक ये भी आया कि अगर हम देखो 52 में अगर हम लोग 15 घटा देंगे तो आपका 37 बन जाएगा। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? तो मेरे भाई कैसे करें? आप ये भी देखो कि यहाँ पर इस वाले वर्ड में 5 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है, समझ रहे हो? यानी कि आप ये भी कह सकते हो क्या कि इस वाले वर्ड में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो यहाँ पर भैया 5 का क्या कर लो, 3 गुना कर लो, यानी कि हमको घटा के देखो 52 में 15 घटा के आप 37 आसानी से बना सकते हो, हमको पता है। लेकिन 15 कैसे बनाओगे? तो आपने देखा यार कि यहाँ पे 5 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है, यानी कि यहाँ पर एक लॉजिक खेल सकता है क्या कि भैया यहाँ पर 5 अक्षर है तो 5 का 3 गुना करके 15 ले आए आप, ठीक है, समझ रहे हैं? तो भैया 52 में 15 घटा दिया तो आपका कितना आया? आप कह दोगे 37 आ गया, आ रहा है ना? आप कह दोगे हाँ भैया 37 आ रहा। सेम पैटर्न फ्लोट में भी लगा को आपको चेक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखना, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ की प्लेस वैल्यू 15। आप तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। एल 12 पर, डी 4 पर, देखो 12 4 16 हो गया, ठीक है, 16 6 22 और 22 से 15 कितना हो गया? आप कह दोगे 37 हो गया, 37 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर तो 4 अक्षर हैं, तो देखो यहाँ पर 5 अक्षर थे तो 5 का 3 गुना करके 15 ले आए थे। यहाँ पर 4 अक्षर हैं तो 4 का 3 गुना करो, और 4 का 3 गुना यहाँ पर देखो, 3 गुना यहाँ पर भी हुआ, 3 गुना यहाँ पर भी करेंगे। आपने देखा यार कि 37 हमको 25 बनाना है, माइनस का 12 करना पड़ेगा। तो मेरे मन में तुरंत एक लॉजिक आया यार कि हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 अक्षर है तो हमने 4 का 3 गुना कर लिया, 12 आ गया, ठीक है। इसी 12 को 37 में घटा दिया तो आपको 25 साफ साफ बनते हुए दिख रहा है। ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। जब भी आपको 5 अक्षर यहाँ पर 4 अक्षर, तो समझ लो कि यही कॉन्सेप्ट फिर लगना होता है। ऐसे भी कर सकता था कि 5 गुना यहाँ पर किया, 5 गुना 3 यानी कि 15 यहाँ घटाए तो 15 यहाँ पे भी घटा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यहाँ पर उसने एक लेवल स्टेप बढ़ा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। सोचोगे कब भैया? जब मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करोगे। अब इसी पैटर्न से क्या आप याच का कोड नहीं निकाल सकते हो क्या? आसानी से निकाल लोगे मेरे भाई। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ, ये देखो याच का देखो करना क्या, इसमें कितने अक्षर है आपके? देखो 2 2 4 1 5, 5 अक्षर है, 5 का 3 गुना करके यानी कि 15 को घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? 5 का 3 गुना किया 15, यानी कि जो भी इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर आएगा उसमें 15 घटाएंगे। तो भैया 15 घटा के चेक कर लो। तो पहले भैया इनको जोड़ो, तो y की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप कर दोगे 25, ठीक है, एक 25 और एक की प्लेस वैल्यू 1, टी 20 पर लिख दे रहा हूँ, सी 3 पर, एच 8 पर। तो 25 1 26 हो गया, 26 20 दोस्तों क्या हो गया? 46 हो गया, 46 3 दोस्तों क्या हो गया? 49 हो गया, और 49 8 से क्या हो गया दोस्तों? 57 हो गया। 57 मेरे भाई जब 15 घटाओगे ना तो आपका क्या आएगा? आप कह दोगे दोस्तों हमारे यहाँ पर आ जाएगा 42, यानी कि 42। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुश्किल से आपको 40 सेकंड लगेंगे। कब? जब आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे तब, समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, जब रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो आप कोडिंग कोडिंग ये क्वेश्चन पर देखोगे ना तो आपके मन में भैया कोई भी लॉजिक नहीं आएगा, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक आपको अगर माइंड नहीं करना है तो डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लिया करो। डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट आ जाता है जबरदस्त क्वेश्चन के साथ में। यहां पर कह रहा है विषम का चयन कीजिए। अब मेरे भाई कैसे करोगे? देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि किसी 3 ऑप्शन में सेम लॉजिक से हमारे अक्षर बनने होंगे, चौथे ऑप्शन कुछ अलग होगा। यहां पर आपने देखा कि PORT, यहां पर भी TROP, यानी कि सेम अक्षर दिख रहे हैं, बस क्या कर रहा है? क्रॉस पैटर्न से इधर उधर कर दिया। देखो P लास्ट में चला गया, M लास्ट में चला गया, L लास्ट में चला गया। तो यहाँ पर भैया सेम पैटर्न से F को भी लास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया? S आ गया। तो बस आपने पकड़ लिया विषम। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 2-3 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पर लगा। आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता था, यानी कि P का अपोजिट आपको यहाँ पर K दे सकता था, M का अपोजिट यहाँ पर आपको N दे सकता था, L का अपोजिट यहाँ पर O भी दे सकता था, और F का अपोजिट यहाँ पर मान लो कुछ F का अपोजिट यहाँ पर ना दे रखे D दे रखा होता, तो फिर भी आपका ये अपोजिट हो विषम हो जाता। समझ लो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि आप सीख सको। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखो, और ये कोडिंग डिकोडिंग के भैया 3 क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं। एक तो नंबर वाला जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अभी एक ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेटर का कोड लेटर से बनना है। तो आपने देखा है बिना पेन उठा सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लेटर से कोड लेटर में बनेगा। तो भैया जब भी आपका कोड लेटर से लेटर में बनेगा तो हमेशा उसकी अक्षरों से देखो प्लेस वैल्यू से तो मतलब जोड़ घटाकर बनेगा ही बनेगा। यानी कि क्या करेगा? फॉरवर्ड पैटर्न पहले लगाना हो तो लेटर में कोड बनाने के लिए फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फिर हमको लेटर का अपोजिट भी देखना पड़ता है। तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर पहला अक्षर O है, यहाँ पर पहला अक्षर L है। तो हम मेरे मन में एक तुरंत आया कि यार O का अपोजिट तो L होता है, समझ रहे हो? F का अपोजिट देखो U होता है, फिर से F है तो देखो फिर से F का अपोजिट U दे रखा है, C का अपोजिट X होता है। आपने शुरुआत के 4 अक्षर में देखा है कि हमको अपोजिट दे रखा है,
समझ रहे हो। वेरीफाई करने के लिए आपने देखा यहाँ पे पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, आपको देखो दे रखा है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, आपको देखो दे रखा है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई दे रखा होता है, आपको दे रखा है। ए का अपोजिट देखो जेड होता है, फिर से देखो जेड दे रखा है। समझ रहे हो, यानी कि शुरुआत के 4 अक्षर में हमको अपोजिट वाला लॉजिक लगाना है। तो भैया आगे कुछ करना ही नहीं, पूरा टाइम वेस्ट क्यों करना, आपने वेरीफाई भी कर लिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो शुरुआत के 4 अक्षर आपने भी निकाल लिए, एम जेड आर ओ। ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ शुरुआत में 4 में ऐसे देखने को मिल रहा है, तो बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के लास्ट के 3 अक्षर में क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब यार, बगल वाले घर में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। देखो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, अगर आप ज़्यादा करोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, फिर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मैथ की भी बिल्कुल जबरदस्त है। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में करना है कैसे नहीं करना, तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसलिए आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग बन रहा है वीडियो। क्लियर, तो आप 2x स्पीड में लगा लेंगे। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भैया, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। यहाँ पर समझो एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई यहाँ पर हमेशा क्या, अधिकतर हमारी सीरीज पहले से पहले अक्षर वाले में ही सॉल्व हो जाती है। नहीं देखो यहाँ पर बी से जेड, आपने देखा है कि बी से जेड हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है भैया, प्लस अगर जाओगे तो काफी लंबा गैप आएगा। आपने बी से जेड के शॉर्टेस्ट फॉर्म में देखना है, यानी कि बी से जेड हो रहा है, बी के पीछे क्या आता है, ए आता है, ए के पीछे जेड होता है, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। जेड से एक्स देखा, यानी कि जेड 26 पर, एक्स 24 पर, माइनस का 2 यहाँ पर भी दिख रहा है। एक्स से मेरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर, आपने देखा यार कि सीक्वेंस मिल रहा -2 यानी कि -2 का ही सीक्वेंस आगे फॉलो करेगा। तो एक्स में माइनस का 2 करोगे क्या आएगा, काफी लोग उंगलियों पे करते हैं कि एक्स के पीछे ये, फिर उसके पीछे ये, ऐसा क्यों करना। प्लेस वैल्यू नहीं याद है क्या कि एक्स की प्लेस वैल्यू 24 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 22, 22वें स्थान पे क्या आता है, वी आता है। तुरंत कभी गलत नहीं होगा, उसमें आपके गलत होने के चांस रहते हैं, इसमें आपके गलत नहीं होंगे। और मेरे भाई वी आएगा पहला अक्षर, देखो सारे अक्षर आपको स्टार्टिंग में वी दे रखे हैं, समझ रहा हूँ। और उसके बाद देखो दूसरा अक्षर निकाल लो, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मेरे भाई देखा आपने यहाँ पर एच से एल, ठीक है, एच से एल कैसे बना, आप कह दोगे यार एच की प्लस वैल्यू 8, एल की प्लस वैल्यू 12, प्लस का 4 हो रहा है, दिख रहा है ना साफ साफ। तो मेरे भाई एल से पी कैसे हो रहा है, आपने देखा यार कि एल 12 पर, पी 16 पर, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है, पीछे हमारा +4 का सीक्वेंस रहा है, तो आगे भी +4 का सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो पी से भैया क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बना होगा, प्लस का 4 कर, यानी कि पी की प्लस वैल्यू 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20वें स्थान पर क्या आता है, टी आता है। तो दूसरा अक्षर हमारा टी निकल कर आ जाएगा, यानी कि वी के बाद टी, वी के बाद टी आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन के सही होने के चांसेस हैं। अब काफी लोग एग्जाम में क्या करते हैं भैया, तीसरा अक्षर पता करने लगते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। जब आपको 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, 2 ऑप्शन में तीसरा अक्षर सेम पी दे रखा है, तो मेरे भाई क्यों चेक करना है, डायरेक्ट चौथा अक्षर चेक करो। जितनी देर में आप तीसरा अक्षर निकालोगे ना भाई, तीसरा अक्षर तो पी आना, ये कंफर्म है, क्यों निकाल कर टाइम वेस्ट करना, चौथा अक्षर पे आओ। यहाँ पर देखो चौथा अक्षर क्या, सी है, सी से जी कैसे बनना है, तो मेरे भाई आपने देखा है सी से जी हो रहा है, यानी कि सी की प्लस वैल्यू 3, जी की प्लस वैल्यू 7, 3 से 7 हो गया, प्लस का 4, जी से के कैसे बनना है, प्लस का 4 हो रहा है, तो भैया के से भी क्या बनेगा, प्लस का 4 कर क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लोगे, समझ रहे हो ना। तो भैया के का प्लस वैल्यू 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में क्या आता है आपका ओ आता है, यानी कि वी के बाद टी, टी के बाद ओ आएगा, सॉरी बीच में तो पी आएगा, ये तो आपको कंफर्म है ना आना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वी के बाद टी, टी के बाद पी, पी के बाद ओ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे ऐसे टाइम करके बचाना, मेरा ये नहीं देखना कि मैंने यहाँ पर 40 सेकंड खा गया, मैं भैया आपको समझा रहा था, मैं एग्जाम में करता हूँ तो इतना करता ही नहीं, समझ रहे हो ना। आगे के 2 अक्षर निकालता, तीसरे से सेम था तो लास्ट का अक्षर निकालकर आगे बढ़ जाता, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का ही टाइम जाएगा। और इतना आप अगर टाइम दे रहे हो, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है, और आप एक मिनिमम से एक क्वेश्चन में 20 से 20 सेकंड लगा रहे हो, तो भैया जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है 40 सेकंड का, ये आप मैथ में दे सकते हो, ठीक है। मैथ में भाई थोड़ी सी टफ भी आ सकती है, तो आप पूरा का पूरा टाइम मैथ में आसानी से दे सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 6 लोग हैं, काजल, नीतू, लवी, ओमर, मीनू, जय उत्तर की ओर मुख कर एक सीधी रेखा में बैठे। पूरा क्वेश्चन पढ़कर टाइम वेस्ट मत किया करो, जितना आपने पढ़ा उतना पहले अप्लाई किया करो। सीधी पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख कर बैठे, हमको इतना पता चला, तो भैया ये हमने एक पंक्ति बना ली, उत्तर की ओर मुख मतलब इस डायरेक्शन में देखेंगे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो भैया वीडियो तुरंत छोड़कर निकल लो यहाँ से, समझ लो। क्योंकि मेरे भाई जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 2 2 4 1 5 1 6, हमने क्या करा है, ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6, तो हमने 6 व्यक्तियों का स्थान बना लिया। क्लियर है। देखो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, भागना मत। देखो पूरब दिशा किधर होती है, उत्तर किधर होती है, आप सभी को पता होगा यार, नहीं पता है तो मैं बहुत जल्द बेसिक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो। थोड़ा सा दिशा का ज्ञान आपको दे दूँ। देखो ये होता है पूरब, ऊपर की ओर होता है उत्तर, तो हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे। देखो उत्तर में एरो ऊपर की ओर बनेगा, तो इस प्रकार से उत्तर की ओर देखो सभी व्यक्तियों को मुख हमने कर दिया। इसके बाद में दायां बायां समझो। उत्तर की ओर भैया राइट वाला सिरा ये होता है, और लेफ्ट वाला सिरा मेरे भाई ये होता है,
समझे, मैंने आपको देखो यहाँ पर दिखा दिया। अब देखो मेरे भाई, यानी कि ये सिरा हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉर्नर हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा, और ये वाला कॉर्नर दोस्तों हमारा राइट वाला हो जाएगा। समझे। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और अप्लाई करते हुए चलो। यहां पर कह रहा है सीधी रेखा में बैठे, ठीक है, इतना हमने कर लिया। आगे बोल रहा है कि लवी जो है वो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि लवी जो है बाएं छोर, बायां छोर तो मेरे भाई ये रहा, पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, लवी बैठी, तो लवी को हमने एल से डिनोट कर लिया। इसके बाद में कह रहा है नीतू लवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अब लवी के दाएं, भैया बायां सिरा तो लवी का ये जाएगा, हमको कह रहा है कि लवी के दाएं, देखो साफ साफ दे रखा है कि लवी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, नीतू, तो लवी का दायां जाएगा इस तरफ, ठीक है, राइट दे रखा है ना। तो मेरे भाई देखो मैं आपको एरो ही बना दूं, ये आपका लेफ्ट जाएगा और ये चीज आपकी राइट जाएगी, समझ रहे हो। लवी के दाएं बोला, यानी कि राइट में दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन बैठेगी, नीतू, आपको दे रखा है, तो हमने यहाँ पर नीतू को बैठा लिया, यानी कि एन फॉर नीतू। इसके बाद क्या बोला है, ओमर जो है वो नीतू के निकटतम दाएं बैठा है। नीतू के निकटतम दाएं मेरे भाई ये वाला स्थान होगा, आप सभी को दिख रहा है, राइट इस तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ओमर बैठ जाएगा, यानी कि ओ फॉर ओमर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ओमर जो सॉरी मीनू जो है ओमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ओमर ये रहा, ओमर का बायां किधर जाएगा, भैया ओमर का दायां जाएगा इधर, इधर तो कोई स्थान है नहीं, हमसे बोला बाईं ओर ओमर के, यानी कि ओमर का बायां जाएगा इस तरफ, समझ रहे हो। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, मीनू बैठी है ओमर के बाईं ओर। तो पहले स्थान पर तो भैया एन बैठा है, एन कौन थी, नीतू, दूसरे स्थान बोला, यानी कि दूसरा स्थान ये हो जाएगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, मीनू बैठ जाएगी। क्लियर है, आप कह दो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि लवी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि लवी के निकटतम बाईं ओर वाला स्थान अभी नहीं निकल कर आया। अब समझो मेरे भाई, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, प्रश्न को आगे पढ़ो। हमसे बोल रहा है जो काजल है वो मीनू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, मीनू के बाएं बोला है, ठीक है, काजल जो है मीनू के बाएं, भैया मीनू ये नहीं, मीनू को बायां इधर जाएगा, पहले स्थान पर लवी बैठी है, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर काजल आ जाएगी, यानी कि के फॉर काजल, ठीक है। और बचा वाला स्थान किसका हो जाएगा, भैया यहाँ पर देखो जय बच रहा है, देखो जय भी तो है पंक्ति में मेरे भाई, काजल हो गया, लवी हो गई, मीनू हो गई, और एन से क्या था, नीतू हो गई, ओमर हो गया, तो बच रहा है क्या, जय। तो यहाँ पर हम जे फॉर जय को ऐसे बैठा लेंगे, बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे पूछा ही क्या है कि लवी के निकटतम बाईं ओर पूछा है, समझना, लवी के निकटतम बाईं ओर, भाई लवी ये बैठी है, लवी के निकटतम एम भी है, के भी है। हमसे पूछा बाईं ओर, यानी कि लवी के निकटतम बाईं ओर, काजल यानी कि के फॉर काजल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दाईं ओर पूछा तो आप दाईं ओर बता देते हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है दिए गए वेन आरेख में कितनी लाल कारें हैं, लाल कारें सिर्फ बतानी है, यानी कि नीली वाली कार से आपको कोई मतलब नहीं है। नीली वाली कार का मतलब क्या, ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे के सारे नंबर हटा दो, समझ रहे हो। और लाल कारें पूछा है, लाल कार कितनी, सिर्फ कारें लाल हैं। हमको देखो काली कार वाले से कोई मतलब नहीं है, सर्कल वाला काली कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सब हट जाएंगे। हमसे पूछा सिर्फ लाल कारें कितनी हैं, तो भैया 8 हैं, दिख रही हैं 8 जो दिख रही हैं, लेकिन 8 आपका ऑप्शन में नहीं है भैया, यही चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। हमसे पूछा कि कितनी लाल कारें हैं, देखो लाल कार वाला डायग्राम पसंद कर रहा है वर्ग वाला, ठीक है, वर्ग के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं इनको ऐसे जोड़ लेना, आपको ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो 14, देखो लाल कार का वाला ये वाला बॉक्स, इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं जोड़ लो, 14 6 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 5 33, यानी कि टोटल हमारी लाल कारें 33 हो जाएगी। यही ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे उसने ये तो पूछा नहीं कि सिर्फ लाल कारें होनी चाहिए, उसने पूछा कितनी लाल कारें, भाई जाहिर सी बात है लाल कार के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे आप जोड़ लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन काफी खतरनाक हो जाता है, यहाँ पर कह रहा है आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, समझे, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। सीरीज में हमेशा देखो हम क्या करते हैं, पेयर बना के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी पेयर बनाना है। कितने नंबर पहले फाउंड आउट कर लो, यानी कि कितने लेटर हमको यहाँ पर टोटल दे रखे हैं। आपको देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल आपको मेरे भाई यहाँ पर 12 अक्षर दे रखे हैं, यानी कि पेयर बनेगी या तो हमारी 3 की या तो बनेगी पेयर हमारी 4 की। तो पहले हम 3 की पेयर बनाकर देख ले रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 3 की पेयर बना लेनी। इसके बाद कॉमन ढूंढो, देखो यानी कि कॉमन कोड, कॉमन से आराम से भर दोगे। आपको यार साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पहले पे क्या है, ओ है, तो यहाँ पर भी पहले पर ओ भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरे पर ओ है, तो यहाँ पर भी दूसरे पर ओ भर दोगे। यहाँ पर मेरे भाई देखो दूसरे पर क्या है, ओ भर दोगे। यहाँ पर दूसरे पे देखो ओ दे रखा है, पहले पे ओ भर दोगे। ये आपको कॉमन करना है, यानी कि हर पेयर आपको सेम बनाना होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, हर पेयर सेम करने से हो जाएगा। यहाँ पर देखो तीसरे पर पी है, यहाँ पर भी तीसरे पर पी आ जाएगा, यहाँ पर भी तीसरे पर पी आ जाएगा, और यहाँ पर भी तीसरे पर पी आ जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने क्या क्या भरा है, आपने कह दो पहले हमने ओ भरा है, फिर ओ के बाद हमने पी भरा है, ठीक है, फिर देखो पी के बाद आपने ये ओ भरा है, फिर देखो पी भरा है, पी लिख दिया हमने, फिर देखो ओ भरा है, ओ लिख दिया, फिर देखो ओ भरा है, फिर हमने ओ लिख दिया, फिर देखो पी भरा है लास्ट में तो पी लिख दिया। यानी कि आपने इतने अक्षर भरे हैं। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, ओपी 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 ओपी, फिर इसके बाद में ओ ओ पी ओ पी ओ पी ओ ओ पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग को माइनस में बदल दिया जाता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी ठीक ठाक दे रखी है, कुछ नहीं करना होता है, प्लस का माइनस में बदलना है, यानी कि सॉरी भाग को माइनस में, यानी कि जहाँ पर भाग है वहाँ पर आपको माइनस लगा देना है, ठीक है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपको भाग कर लेना है। इसके बाद में गुणा और जोड़, तो भैया गुणे की जगह सॉरी जोड़ की जगह गुणा कर लेना है और गुणे की जगह जोड़ कर लेना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसको बॉडमॉस के नियम से सॉल्व कर देना है। बॉडमॉस के नियम आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भैया निकल लो फिर से यहाँ से। आप क्या यार इतनी बेसिक चीज नहीं जानते हो? आपको बॉडमॉस के नियम अगर आपको नहीं पता है तो भैया पता क्या है, ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट ऑफ तो आपको दे नहीं रखा है, यानी कि डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना? बेसिक से समझाऊंगा जब मैं इसका डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा सिर्फ बॉडमॉस वाले क्वेश्चन का, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के जितने भी क्वेश्चन हमारे 2025 में आए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। समझ रहे हो? यानी कि आपको ऑप्शन में जो भी चिन्ह दे रखे हो तो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको ट्रिक से कराऊंगा, कैसे करते हैं सारे तरीके बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। देखो पहले करेंगे डिवाइड, तो 6 का भाग 42 में दोगे 7 आ जाएगा, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है 36 है ना, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा, 6 7 42, 36 18 4 22, 222 आ गया, ठीक है। माइनस है 16 प्लस 2, अब पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो आपकी मर्जी। देखो भैया 16 और 2 18 हो गया, ठीक है 18 हो गया ना, और माइनस का 222, माइनस का 222 यानी कि माइनस का 222 है तो आंसर हमारा माइनस है में आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है। घटा लो क्या आएगा, देखो 222 में यार 18 घटाना है, 18 कैसे आएगा यार, सही किया है भाई, 4 1 सेकंड मैंने यार कुछ गड़बड़ कर दी है भाई। सारे ऑप्शन तो 216 280 246 234 ये पॉजिटिव है तो घट जाएगा, तो 222 से कम आएगा, 222 से कम ये सिर्फ 16 हो रहा है, तो भैया 18 घटाएंगे तो काफ़ी नंबर कम आएगा ना। कुछ गड़बड़ कर दी, देखो फिर से कर दे रहा हूँ मैं। देखो भाग और माइनस, यानी कि दोस्तों जहाँ पर भाग का चिन्ह था वहाँ पर माइनस कर देना है और माइनस की जगह आपको भाग कर लेना है, ये था बिल्कुल ठीक है। गुणा और जोड़, यानी कि जहाँ पर गुणा है वहाँ पर जोड़ कर देना है, जहाँ पर जोड़ वहाँ आपको गुणा कर देना है। पहले डिवाइड करेंगे तो 6 की भाग 42 में देंगे 7 आ जाएगा, 7 की गुणा 36 में कराएंगे, तो यहाँ पर हम लोग तो गुणा गलत कर दिए, 6 7 42, ठीक, यहाँ से लेकर 4 7 21 4 21 और 4 जोड़ना था मेरे भाई, 7 21 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हो गई थी। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, ये हमारा 16 था और ये हमारा दोस्तों प्लस का 2 था, 16 2 18 हो जाएगा, यानी कि आपको माइनस के 252 में 18 घटाना है, लास्ट में आएगा 4, ये 4 और ये 1 सेकंड क्या हो रहा है यार, सॉरी यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा ना, 3 और 2, यानी कि माइनस का 234, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है, और देखो स्टेनोग्राफर का एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे सीजन में भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी आता है, CHSL में भी आता है, MTS में भी आता है, और GD के एग्जाम में तो कन्फर्म है भैया ऐसा क्वेश्चन फिगर सीरीज का आना। समझ रहे हो? अगर नहीं आया तो आपकी किस्मत रही, रोज़ प्रैक्टिस करोगे आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो, तो कुछ नहीं करना है। देखो पहले देखो नंबरिंग कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। हमको देखो चौथी और पाँचवीं में रिलेशन बनाने के लिए आपको पीछे की 2 फिगर यानी कि दूसरी और तीसरी पकड़नी पड़ेगी। पहली फिगर को आप ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो आपको इग्नोर कर दे। समझ रहे हो? अब देखो जिस प्रकार से आपका दूसरे तीसरे में एलिमेंट चेंज होगा, सेम उसी प्रकार से आप चौथी से पाँचवीं में एलिमेंट चेंज कर दोगे। कहने का मतलब समझो मेरे भाई, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो दूसरी फिगर में, आपने कह दिया मैंने पी को पकड़ लिया, देखो ये पी तीसरी फिगर में कहाँ पे गया, आप कह दो कि इस कोने पर आ गया, तो यानी कि अगर कहना चाहूँ तो मैं पी जो है वो हार्ट की जगह पी पहुंच गया, ऐसे तो हुआ है? आप कह दो कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो कुछ नहीं करना है, सेम रोटेशन में सेम मतलब देखो आपने यहाँ पर बीच वाला एलिमेंट पकड़ा था, तो मेरे भाई चौथी से पाँचवीं में सेम रिलेशन बनाओगे, यानी कि यहाँ पर भी बीच वाला एलिमेंट पकड़ लोगे और ये हार्ट जो है वो आई की जगह ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सेम रोटेशन में चेंज करना है, तो मेरे भाई ये हार्ट यहाँ पर आ जाएगा कोने में, इस कोने पर आ जाएगा, इस कोने में हार्ट आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट ऐसे करना होता है। तो आपके 2 ऑप्शन गलत हो गया, बच रहे आपके 2 ऑप्शन। फिर से आप कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो मेरे भाई, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने मान लो यहाँ पर ए को पकड़ लिया, ठीक है, कोई भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर ए है, तो मेरे भाई ये तीसरी फिगर में देखो ए एक स्थान खिसक के यहाँ पर आ गया, यानी कि देखो 5 की जगह ए आ गया, यही तो हुआ है, आप कह दोगे बिल्कुल। तो भैया सेम इसी तरीके से आपको देखो यहाँ पर कोने वाला अक्षर पकड़ना है, कोने वाला एलिमेंट पकड़ना है पी,
ये पी जो है दोस्तों, ये जो पी है ये दोस्तों हमारा 6 की जगह आ जाएगा, यानी कि पी दोस्तों यहाँ पर बीच में इस प्रकार से आ जाएगा। पी यहाँ पर देखो टी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पी दे रखा है, बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका बेसिक चीज़ लेकर आऊँगा, तब आपको बिल्कुल डिटेल से वहाँ पर समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। यहाँ पर दोस्तों आपको पेपर को खोलना होता है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना होता। ये जो आपको एरो दे रखा रहता है ना, यानी कि पहले इतना हिस्सा 20 इसको फोल्ड करके ऐसे लाया गया, जब इतना फोल्ड होकर आ गया तब इसको फिर से फोल्ड किया गया, ये वाला हिस्सा इधर ले आया गया। तो पहले जब खोलोगे ना, तो पहले ये भैया मेरे भाई इतना हिस्सा खुलेगा, समझ रहे हो, जिसमें मैंने पीले बॉक्स बनाया है इतना खुलेगा, यानी कि इधर ऐसे खोलोगे तो बनेगी इसकी मिरर इमेज। इस एरो की मिरर इमेज कैसे बनेगी, यानी कि इस एरो की जो नोक है ना, ये पलट के इस तरफ ऐसे हो जाएगी। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दे रखा है, यहाँ पर देखो एरो ऊपर आ गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो एरो सेम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एरो की, देखो ये दोनों सेम दे रखे हैं। भाई सिर्फ इतना पेपर देखो यार मेरे भाई, ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर एरो भैया ऐसे बनना चाहिए था, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखो बन रहा है। क्लियर है, यानी कि देखो ये एरो देखो सेम दे रखा है मिरर इमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई समझाने जैसा होता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर भी देखो आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, देखो के कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने के को पकड़ा, मेरे भाई जब के मिरर इमेज में बनेगा ना, तो ये के हमारा इस तरफ इधर आ जाएगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा के, ठीक है। और ये क्यू जो दोस्तों है, ये क्यू दोस्तों हमारा ऐसे बन जाएगा। तो मेरे भाई के और क्यू ऐसा सिर्फ आपको सिर्फ देखो, ये डी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है और सी में ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ए और बी ये आपको गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मेरे भाई इसके बाद क्या चेक करेंगे, एम का चेक कर लो, लेकिन एम तो सही दे रखा है। वाई का चेक कर लो, हाँ देखो ये जो मेरे भाई वाई है ना, ये वाई भैया क्यू के नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से वाई बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखो वाई का वाटर इमेज दे रखा है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ